शाह साहब, ये जो प्रोलॉन्ग्ड क्लोजर हम देख रहे हैं, जैसे मैं बात भी की कि ऑब्वियसली इससे मुसाफिर भी तंग हैं, ताजरों के लिए भी मुश्किलात हैं और आपकी ओवरऑल इकॉनमी पे भी इम्पैक्ट आ रहा है और दूसरी साइड पे ज़्यादा बल्कि नुकसान है। लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो ये अब पश्तून जिरगा या कबायली जिरगा सामने आया है, इनकी एक तो ये जो डिमांड है ये कितनी ऑथेंटिक है और क्या ये विफाक को कन्विंस कर पाएंगे या गवर्नमेंट को कन्विंस कर पाएंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम ना सबसे अहम मामला पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की सालमियत है और मेरे ख्याल में पहली दफ़ा पाकिस्तान ने अपना इतना रिजिड स्टांस अपनाया है कि जब तक दहशतगर्दी वाला मामला सेटल नहीं होता उस वक्त तक बॉर्डर खोलेगा नहीं। अब बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर आप देखें, यहाँ पे बॉर्डर पे जो मजदूर है या जो कारोबारी तबका है उनका कारोबार ऑब्वियसली, चाहे वो तोरखम बॉर्डर है, चमन बॉर्डर है या गुलाम खान का बॉर्डर है, वहाँ पे एक लिहाज से लाइफ रुक गई है। इसी रोड के ऊपर बड़ा कारोबार था, गाड़ियाँ आना जाना, वेंडर्स, बाकी और ऐसे लोग जो कि अक्रॉस द बॉर्डर कारोबार करते रहे, वो रुक गए। लेकिन इसमें एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ये चलना होगा कि आया इस बॉर्डर के ऊपर लीगल ट्रेड कितना था और इलीगल ट्रेड कितना था। बेशक उसके अंदर कोई भी इन्वॉल्व था, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग थे, पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे या पुलिस का महकमा था, कोई भी था, उनके अपने मसाइल अपनी जगह होंगे। बॉर्डर खुलना चाहिए, लेकिन कबायली जिरगा क्या गारंटीज दे सकता है? क्या वो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन या अफगान हुकूमत को कन्विंस कर सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमले रोके जाने चाहिए? मैं आपको एक बड़ी ब्रेकिंग खबर ये भी दूं इस वक्त कि जनरल आसिम मुनीर ने उस दिन उलमा कॉन्फ्रेंस में बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया कि 70% जो हमलावर हैं वो अफगान उसके अंदर अफगान कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं। आपने देखा बटालियन हेडक्वार्टर को 19 दिसंबर में हमला हुआ, एक दहशतगर्द उसमें मारा गया, उसका नाम अहमद वजीरिस्तानी, वो अपना निक नेम बताता था और उसकी रिहाइशगाह काबुल के एक मुज़ाफ़ाती इलाके में थी जहाँ उसकी नमाज जनाजा भी गायबाना अदा की गई। फिर अब उसके लिए फातिहा खानी हो रही है। उसके बाद ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि अफगान तालिबान की जो लीडरशिप है उन्होंने क्रैक डाउन किया है बहुत सारे ऐसे अफगान तालिबान पे जो कि TTP के साथ या ISK के साथ वो एफिलिएशन रखते हैं या उनसे हमदर्दी रखते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जनरल आसिम मुनीर ने जैसे बड़ा क्लियरली कह दिया था कि या तो आप TTP और पाकिस्तान में से एक को सेलेक्ट करें, ये बड़ा हार्ड स्टेटमेंट था। उसके बाद जो मकामी उलमा है उन्होंने भी रेजिस्ट किया है अफगान तालिबान रिजीम की पॉलिसी को। तो बज़ाहिर अब ये नज़र आता है कि कुछ थोड़ा बहुत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है और ये गिरफ्तारियां जो हैं जिसमें जमातुल अहरार के काफ़ी टॉप कमांडर में सरबकफ जो लीडिंग कमांडर हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, ये इत्तलात आ रही हैं। तो ये नज़र आता है कि अगर कबायली जिरगा और वहाँ पे जो मकामी ट्राइब्स हैं जो बॉर्डर पे रह रहे हैं वो किसी इस किस्म की गारंटी देने के लिए अगर तैयार हैं कि भाई वेरिफिकेशन, लोगों का बॉर्डर से क्रॉस होना, ये तमाम चीज़ें उनकी जिम्मेदारी होगी, तो फिर मेरे ख्याल में बॉर्डर खुलने के आपके पर्सनल ओपिनियन में आप समझते हैं कि वहाँ के जो कम्युनिटी लीडर्स हैं वो कुछ ऐसी मीडिएशन करवा सकते हैं या कोई ऐसी गारंटीज करवा सकते हैं कि ये जो है सेफली रीओपन किया जा सके, कोई ऐसा मैकेनिज्म बन जाए जिसमें जो हम देख रहे हैं क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है वो भी ना हो और ये काम भी चलता रहे? देखिए मेरे ख्याल में यहाँ जो स्मॉल ट्रेडर्स या मजदूरों की बात की जाती है, इस मामले को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के साथ लिंक किया जाता है। बिल्कुल फाइनेंशियल लॉसेज हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जब बॉर्डर बंद होगा तो हमारी तिजारत सिर्फ अफगानिस्तान के साथ तो नहीं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक हमारी एक्सपोर्ट भी जाती है और हम इम्पोर्ट भी करते हैं। जाहिर बात है कि मसाइल होंगे, लेकिन इसमें रियलिस्टिकली ये सोचना होगा कि ज़्यादा नुकसान किसको है। यहाँ देखें ये जो पोरस बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, ये एक बहुत बड़ा स्मगलिंग रूट भी है जिसके अंदर आप ड्रग स्मगलिंग से लेके POL स्मगलिंग, पेट्रोल प्लस आपकी जो है वो बाकी चीज़ों की ये एक रियलिटी है। तो मेरे ख्याल में स्मगलर को भी बहुत बड़ा नुकसान है, उनकी भी चीखों को आगार बड़ी ज़्यादा है। और इस बॉर्डर के ऊपर आपके कपड़े की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, ड्रग्स की, इन चीज़ों की स्मगलिंग ही होती रही है ज़्यादातर। कारोबार का एक रेशो जरूर है, वो मतलब अगर 10% 15% है उसको आपको स्ट्रीमलाइन करना होगा। लेकिन इंपॉर्टेंटली बात जो है मेरी राय ये है कि जब तक आप लाइन ऑर्डर के इशू को रिजॉल्व नहीं करेंगे ये मसाइल हल नहीं होंगे। दूसरा, अफगानिस्तान के तालिबान रिजीम का नैरेटिव आप देखें, कल इन्होंने टनों के हिसाब से वो अद्वियात जो कि पाकिस्तान से लाई गई थी या पाकिस्तान की मार्केट की स्टेप्स थी उसके ऊपर उनको बाकायदा जलाकर ये बताया गया कि ये काउंटरफीट मेडिसन है और अब आप हिंदुस्तान से जाके दवाइयाँ खरीदेंगे। इससे पहले आपने जाके उनके साथ कारोबार की बात की, कारखानों की बात की। लेकिन मेरे ख्याल में रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि जब 70% 80% आपका कारोबार पाकिस्तान के थ्रू है तो आपको ये तमाम मसाइल हल करने होंगे। और अब लगता है कि खुद तालिबान रजीम के ऊपर इंतहाई ज़्यादा प्रेशर है
इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी, मकामी ताजरों का भी, मकामी जो कबायली हैं उनका भी नज़र आता है कि शायद वो चीज़ें जो हम डिमांड करते रहे, अब अफगान तालिबान उसके ऊपर अमल करेंगे, तो अमल होगा तो उसके बाद मेरे ख्याल में ट्रेड भी शुरू होगा। जी बिल्कुल सही। और हम देख रहे हैं सारी सिचुएशन में इंडिया जिस तरीके से एडवांटेज ले रहा है और इकोनॉमिक टाइज उनकी हम देख रहे हैं मजबूत हो रही हैं काबुल के साथ, तो परमानेंट सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जाए इस मसले का, या पाकिस्तान आप समझते हैं कि नई मंडियां तलाश करेगा? देखिए, पाकिस्तान ऑब्वियसली अगर आप देखें मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान के अंदर जो काम करती रही है, चाहे मेडिसिन की फर्म्स थी, बाकी खाने पीने की अशिया बनाने वाली ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज जिनका टारगेट अफगानिस्तान था, मेरे ख्याल में उनको तो इतना बड़ा मामला होगा नहीं, वो वाइंड अप करके निकल जाएंगे। पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में आप देखें सीमेंट है, सरिया है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, बाकी आप देख लें कुछ छोटे मोटे बाकी जो फैक्ट्रीज का प्रोडक्ट है वो जा रहा है। मेडिसिन का एक बहुत बड़ी खेप जाती थी, आटा जाता था, ये तमाम चीज़ें मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में उसकी खपत ज़्यादा थी। अब पाकिस्तान के लिए ऑप्शन ये है कि देखिए हमारा तो समंदर का रास्ता खुला है, छोटे जितने ममालिक हैं, नेपाल है, श्रीलंका है, उनके साथ हम थ्रू सी रूट ट्रेड कर सकते हैं, तो पाकिस्तान लैंड ऑफ नहीं है। हाँ, अब जो अफगान ट्रांसफर ट्रेड की स्मगलिंग थी वो भी रुक गई है, इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन एक नुकसान जरूर है कि अभी भी ईरान की साइड से या जो पोरस बॉर्डर है उस तरफ से स्मगलिंग के मामला जारी है, जिसके ऊपर मेरे ख्याल में तवज्जो देनी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।